ईरान में क्या हो रहा है? आज पूरी दुनिया के मन में यही सवाल है। अली खमेनेई ईरान छोड़कर भाग चुके हैं। ईरान पर ट्रंप ने हमले का आदेश दे दिया है। बीते 24 घंटों में ईरान में बड़ी हलचल देखी जा रही है। ईरान ने भी 2000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों को तैनात कर दिया है। अमेरिका ईरान की तनातनी अब उस मोड़ पर पहुंच गई है जहां से कोई यू टर्न नहीं है। यानी अब सवाल ये नहीं है कि ईरान पर अमेरिका हमला करेगा या फिर नहीं। सवाल ये है कि ये हमला कितने घंटों के भीतर होगा और कहां पर होगा। बीते 24 घंटों में ईरान के आसपास बड़ी हलचल देखी जा रही है। इस बीच ईरान से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने दुनिया भर में हड़कंप मचा दिया है। दरअसल ईरान का एक सरकारी विमान तेहरान से मॉस्को लैंड हुआ। ये एक अनशेड्यूल यानी अचानक रवाना हुआ विमान था जो आमतौर पर सीनियर ईरानी अधिकारियों या फिर ईरान के सुप्रीम लीडर के लिए रिजर्व होता है। इसकी पक्की जानकारी नहीं है कि इसमें कौन सवार था, क्योंकि ईरान या फिर रूस की तरफ से इसकी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन कुछ अहम सूत्रों के मुताबिक इसमें अली लारिजानी सवार थे, जो ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी और खमेनेई के बेहद करीबी सहयोगी हैं। पहले भी इस साल की शुरुआत में लारिजानी ने इसी प्लेन यानी ईरान 07 में मॉस्को और बेरूत की यात्रा की थी। ये विमान कल रात को 9:28 पर टेक ऑफ हुआ और आधी रात करीब 12:36 पर मॉस्को में लैंड हुआ। कुछ अटकलों में कहा जा रहा है कि अगर हमला हुआ, इस्लामिक रिपब्लिक सरकार के कुछ नेता रूस में सुरक्षित पनाह लेने की तैयारी अब कर रहे हैं, लेकिन इन बातों की अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है। खमेनेई के प्लान बी की खबरें पहले ही सामने आ चुकी हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि ईरान को परमाणु बम बनाने वाले अपने कार्यक्रम को छोड़ना होगा और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उस पर हमला निश्चित है। ट्रंप ने कह दिया है कि अमेरिका के सबसे शक्तिशाली और बड़े युद्धपोत ईरान की ओर बढ़ रहे हैं। कहा जा रहा है कि कुल 6 देशों ने अमेरिका के साथ मिलकर ईरान पर अपने टारगेट्स को लॉक कर दिया है, यानी कि वो तय कर चुके हैं कि ईरान में उन्हें किन ठिकानों पर हमला करना है। इधर ईरान ने भी परमाणु ठिकानों को अमेरिकी हमलों से बचाने के लिए उसे ढकना शुरू कर दिया है। ये वही इलाके हैं जिन पर पिछले साल अमेरिका ने बमबारी की थी, जिससे ईरान के परमाणु ठिकानों को भारी नुकसान हुआ था।